फौजी एक्स आर्मी बीके जमतिया बोल रहा हूँ। जो मैंने पटियाला का घटना देखकर मेरा इतना खून उबल रहा है। अगर मैं कोई आसपास में कोई आर्मी यूनिट का कोई अफसर होता, सीओ होता, तो 2 मिनट में मैं बटालियन का आदमी देखकर पूरा उखाड़ देता इस थाने को। आप लोग जो सोच रहा है कि कानून देखता है, वो लोग कानून कुछ नहीं देखता है। वो जहाँ मौका मिलता है एक आदमी को गैंग बना के 5-6 आदमी वो लोग मिलकर मार देता है। बोलिए सर। Be very careful while you move out of Bombila. This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make out of you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जैसा आपने ये छोटा सा एक साहब का स्पीच सुना, साहब का लगभग 4-5 मिनट का वीडियो है। जैसा इन्होंने फर्स्ट बात कही कि अगर मैं पटियाला में किसी यूनिट का सीईओ होता, कमांडिंग ऑफिसर होता, तो वहां अपनी पूरी बटालियन भेज के उस थाने को तहस नहस कर देता और उनके कुटाई करता। साहब ने इस 5 मिनट के वीडियो में बहुत ही जोश से और जोश होश के साथ साथ कुछ ऐसी बातें बोली थी, वो मैंने कट कर दी हैं। और ये जोश अगर उस पटियाला में बैठे जितने भी सीओ साहब हैं, अगर उनमें होता, तो अब तक हमारे कर्नल साहब की वाइफ को और बाकी लोगों को चक्कर नहीं मारना पड़ता इंसाफ के लिए। पुलिस के आला अधिकारी घूम रहे होते चक्कर काटते हुए। और जो ये नेता है ना, सबसे बड़ी विडंबना है कि ना ही तो पंजाब गवर्नमेंट के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट है और ना ही हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सेना के एक सीनियर कर्नल साहब के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और इन नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। हद हो गई यार। अभी किसी नेता के या मंत्री के कोई थप्पड़ मार देता या पुलिस का कोई एसपी या डीएसपी पिट जाता। मैं फौजी एक्स आर्मी बीके जमतिया बोल रहा हूँ। जो मैंने पटियाला का घटना देखकर मेरा इतना खून उबल रहा है। अगर मैं कोई आसपास में कोई आर्मी यूनिट का कोई अफसर होता, सीओ होता, तो 2 मिनट में मैं बटालियन का आदमी देखकर पूरा उखाड़ देता इस थाने को। आप लोग जो सोच रहा है कि कानून देखता है, वो लोग कानून कुछ नहीं देखता है। वो जहाँ मौका मिलता है एक आदमी को गैंग बना के 5-6 आदमी वो लोग मिलकर मार देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो आर्मी का अधिकारी का कमी का वजह से ये हो रहा है। पहले जवान का ऊपर हाथ उठा था, अभी पूरा कर्नल, एक कर्नल का, एक चीफ मिनिस्टर का बराबर का अधिकार होता था, उनको भी वो लोग हाथ लगाना शुरू कर रहा है। क्यों? जो हमारा ऊपर से जो अधिकारी जो बैठा है, उनका गलती का वजह से। अगर ऐसे सबक सिखाओ उसको, थाने में पूरा बेच दो एक बटालियन। मैं अभी कुछ मेरा मुंह से नहीं निकल रहा है, मेरा इतना खून उबाल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे सबक सिखाना चाहिए पुलिस वाला को। जो एक ऐसे पिटाई करो, पूरा यूट्यूब में डाल दो, दुनिया सब देखेगा, तो एक फौजी को हाथ लगाने के लिए इसको 100 बार सोचना पड़ता। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ये लोग कानून देख रहे हैं। मतलब 22 तारीख को थाना में गिरावट करेगा, ऐसा मत करो। क्यों? उनका तो पूरा ऐसे तोड़ो उनका हाथ पाव, जिसने भी मारा है। हर पुलिस वाला को नहीं, जो गुंडागर्दी कर रहा है। पुलिस को हम इज्जत करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो भी गुंडागर्दी पुलिस कर रहा है उसी के लिए है मैं बोल रहा हूँ। हर पुलिस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो भी ऐसे गलत कर रहा है उसी को तोड़ो। तो मैं हमेशा यूट्यूब में देखता हूँ रविंद्र फौजी भाई को। आप जो बोल रहे हैं 22 तारीख को छवि जाएगा, एक सर्विसमैन भी एक कर्नल साहब का ऊपर हाथ लगा रहा है, हाथ उठा रहा है, तो आप अभी भी कानून का चक्कर में घूम रहा है। उनको जैसे उसने किया ऐसे जवाब दो, ताकि वो दोबारा ना करें।
आप ये सस्पेंड है, ये है, वो है, उसी को मत देखो। सस्पेंड करने से क्या होगा? जो चोट लगा है हमारा, जो कर्नल साहब का हाथ का हड्डी हो, उसका सिर पे लगा, वो वापस नहीं आएगा। उसको खून का बदला खून होना चाहिए, पत्थर का जवाब पत्थर होना चाहिए, पत्थर का जवाब गुलाब जामुन से नहीं होना चाहिए। मेरा कहना का मतलब है, अगर इस टाइम में अगर रिटायर नहीं होता तो मैं इस बटालियन का कर्नल साहब का जो अभी जिस कर्नल साहब का ऊपर हाथ उठाया है, जिस कर्नल साहब का बटालियन का मैं अगर फौजी होता तो मुझे कोई नहीं रोक पाता। चाहे कर्नल साहब भी अगर मेरे को माना करता तब भी मैंने थाना में जाकर घुस जाता है। पुलिस कर्मियों को अगर नहीं मार के नहीं आ पाया तो मैं फौजी नहीं हूँ। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरा यही है मैसेज रहेगा सारा फौजी भाइयों के लिए। ये इसमें और भी है, मेरा कहना का कुछ बाकी रह गया। हमेशा यूट्यूब में देखता हूँ एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, असम राइफल का, आईटीबीटी का, सभी को पुलिस वाला ने कोई ट्रेन में, जर्नी में हाथ लगा रहा है। इसीलिए मैं सभी एसपी या डीएसपी पिट जाता तो साला पूरा न्यूज चैनल, पूरे नेता इधर से उधर हा हुल्लड़ कर देते। लेकिन एक कर्नल जो कि आर्मी की रीढ़ की हड्डी है, लड़ाई में जवानों के साथ साम फ्रंट में चलता है, उसी के पीछे पूरी फौज चलती है, उसके सिलसिले में सबका मुंह बंद है। और मुंह बंद का कारण है हम खुद, क्योंकि हमारे जो आज के बाकी कमांडिंग ऑफिसर हैं मूक दर्शन बनकर बैठे हैं। हमारे जो आर्मी कमांडर हैं, हमारे सेना अध्यक्ष हैं, सीडीएस साहब सब चुप हैं। याद रखना, आज अगर आपने ठोस एक्शन नहीं लिया, मैंने समय समय पर बताया था, तो अगला नंबर किसी ब्रिगेडियर का या मेजर जनरल का होगा। और उसके पिटने के बाद में भी तुम इसी तरह करते रहोगे, हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। करने से नहीं होगा, कर दिखाओ। ऐसे लोगों के लिए डोज का इस्तेमाल करना जरूरी है। समय समय पर जो लातों के भूत है, बातों से नहीं समझते, उन्हें डोज देना बहुत जरूरी है। आज जवानों का क्या हाल है जो ड्यूटियां दे रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें खुद फिक्र है कि हम छुट्टी आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। जो हौसला सेना का डाउन किया जा रहा है, मैंने सुबह के वीडियो में बताया था, कहीं ना कहीं हो सकता है ये आईएसआई की साजिश हो। ये लोग जो कर्नल साहब के आई कार्ड को, उनके फोन को लेकर आए हैं, उनको बेचा हो। हर एंगल से आपके पास सबूत है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास पूरा इक्विपमेंट है, आपके पास संविधान में आपको अधिकार दिया गया है, फिर क्यों नहीं उनको उठा रहे हो? आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं कि आपने जिस दिन आपका जवान जयपुर में पिटा था और पुलिस वालों ने बोला था कि हम सेना के फौजियों के बाप हैं, सेना के बाप हैं, उसी दिन उनका थोबड़ा लाल कर दिया होता तो ये घटनाएं आगे नहीं चलती। लेकिन आपने नरमाई बरती कि जी इनको माफ कर दो। तो उसके बाद इन्होंने ग्वालियर में मेजर साहब को पीट दिया। फिर मेजर साहब के हाथ पैर जोड़ लिए, मेजर साहब के पैर पकड़े। मैंने मेजर साहब से बात की, बोले यार अब इनको माफ कर देते हैं। मैडम के पैर पकड़ लिए, मेरे पकड़ लिए, छोड़ दिया। फिर उसके बाद इन्होंने उड़ीसा में कर दिया, फिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब के साथ, फिर वहां लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ, और अब सेवारत कर्नल साहब के साथ। और आप लोग मतलब वो कानून तोड़ रहे हैं। अगला आदमी अगर कानून से चल रहा है तो आप भी उसकी कानून से रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो बार बार कानून को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है नियम कानून। वो वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उन गुंडों को उसी भाषा में समझाओ। लातों के भूत बातों से नहीं समझते। बोलते हैं कुत्ते को लठ मारना जरूरी है, ये तो वही चाह रहे हैं। कानून उनके लिए है जो कानून की इज्जत करे, लेकिन वो वर्दी पहनकर खुद कानून तोड़ रहे हैं। और आप कानून में बंधे रहोगे तो मैं फिर कह रहा हूं, अगला नंबर हो सकता है किसी ब्रिगेडियर साहब का, मेजर जनरल साहब का या जनरल साहब का होगा। उस दिन क्या हालात होंगी देश की, इसके जिम्मेवार जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं नेता और हमारे बड़े अधिकारी। नहीं तो इसी समय ठोस निर्णय और आगे के लिए कोई ठोस कदम हो कि कोई भी किसी ऑन ड्यूटी जवान, जैसियो या अफसर किसी के साथ भी इस तरह की घटना नहीं दोहराई जाए।
और वो तभी हो सकता है जब यहाँ ठोस निर्णय हो, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करे और इनको जेल में डाला जाए। नहीं तो इंतजार करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।